अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम किसी एक नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर उसी स्क्वायर को हम समेशन पैटर्न में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ हैं नंबर्स, इनका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें ना स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर एग्जाम्पल हम ये 7 का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर जो पावर लगानी पड़ेगी वो 2 है, क्योंकि किसी भी चीज़ का किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वो उसी वक्त फाइंड आउट होगा जब उसकी हम पावर 2 लगा देंगे। तो अब पावर 2 लगाने का मतलब ये है कि उसको उसी से ना कि मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ये 7 है तो 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आ जाता है 49। इसका मतलब है अगर हम 7 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर 49 आता है। इसी तरह हम 11 का स्क्वायर लेते हैं तो 11 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 11 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जवाब 121 आता है। यानी कि 11 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर 121 आ जाता है। इसी तरह हमारे पास ये 25 का स्क्वायर है, तो इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 25 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 625। इस तरह आप लोगों के पास कोई भी नंबर हो उसका आप लोग उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो तो उसी नंबर को आप लोगों ने पहले इस तरह उसकी पावर 2 लिख देनी है और उसके बाद फिर उसी को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि उस नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना और आप लोगों के पास उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, पीछे हमने ना कि किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीका सीखा है, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नंबर्स हों और उनका स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है और उनको हम ना समेशन पैटर्न में किस तरह लिख के ना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ना स्क्वायर को समेशन पैटर्न में लिखने के हमारे पास ना कि 2 तरीके हैं। तो हम सबसे पहले ये पहला तरीका देखते हैं, फिर इसी का ना हम दूसरा तरीका देखेंगे। तो हमारे पास ये है कि राइट द समेशन पैटर्न फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर्स, कि ये जो कुछ स्क्वायर्स दिए हुए हैं इनका हमने तो समेशन पैटर्न लिखना है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। मसलन ये हमारे पास है 6। अब 6 का हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हमने इधर इसे लिख दिया। अब नेक्स्ट अब आप लोगों ने जब इसका समेशन पैटर्न लिखना है तो आप लोगों ने 6 को दरमियान में लिख लेना। ये देखें, हमने 6 को दरमियान में लिख लिया। उसके बाद फिर इधर आप लोगों ने प्लस करते जाना है। तो मसलन 6 के मसलन इसके पीछे वाले हिस्सा, इसके पीछे 5 आता है, प्लस करें, फिर 4 आता है, फिर 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है। तो 1 तक हमने आना है। बिल्कुल इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी प्लस करते जाना है कि अब 6 से पहले हमारे पास क्या 5 आता था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इस तरह आप लोगों ने इसको प्लस करके लिख देना और जब आप लोग इन सबको काउंट करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर 36 आएगा। तो वैसे भी अगर हम 6 का स्क्वायर लें तो हमारे पास उसका आंसर भी 36 ही आता है। तो अब 7 का अगर फॉर एग्जाम्पल हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इसको भी बिल्कुल हमने उसी तरह 7 को हमने ये दरमियान में लिख लिया। अब 7 से पीछे हमारे पास 6 आता है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। फिर इसी तरह इधर हमारे पास ये 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इन सब को प्लस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। तो वैसे भी अगर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 49 ही आता है। इसी तरह 4 का स्क्वायर अब जब हमने फाइंड आउट करना है तो ये 4 को हमने दरमियान में लिख दिया। फिर उसके बाद ये 4 से पीछे 3, 2, 1 तक हमने चले जाना है। फिर ये इस साइड पे भी 3, 2 और 1 तक जाना है। इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 16 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर्स के जो समेशन पैटर्न लिखने का ना कि ये एक तरीका है। अब इसी तरह हम ये इसका दूसरा तरीका देखते हैं। तो यही हमारे पास है 6 का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका क्या तरीका है। तो अब इसमें हम ये इस तरह कर सकते हैं कि अब हमने ना कि उनको उस तरह नहीं नंबर्स को लिखना, अब हमने ना ये लिखने और नंबर्स। अब हम जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो हमने उतने ही और नंबर ना के प्लस में लिख देने हैं। और नंबर हमें पता है कि वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पर पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, यानी कि वो 1 से शुरू होंगे। तो ये एक और नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, ये चौथा, 5वां, छठा, मतलब तरतीब में लिखना है और दरमियान में हमने प्लस डाल देना है। तो ये 6 है, 6 का स्क्वायर फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो 6 और नंबर्स हमने इस तरह लिख देने हैं और जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 36 आ जाएगा। इसी तरह ये दूसरा है,
तो दूसरे में 7 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि हमने ऑड नंबर 7 लिख देने हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो जो आप हमारे पास 49 ही आएगा। इसी तरह हमारे पास ये है 4 की मसलन के 4 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो अब हमने जो ऑड नंबर्स लिखने हैं प्लस में वो हमारे पास 4 होने चाहिए। तो 1, 3, 5 और 4 इन सब को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर 16 आता है। तो इस तरह आप लोगों के पास अगर कोई भी स्क्वायर हो तो उसका आप लोग समेशन पैटर्न लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।